Good morning, students. Good morning, friends. Let's start the session. आज हम लोग पढ़ेंगे पीएचडी का सेकंड सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छा, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा हमारे लिए, रिसर्च। और हमने एमबीए में भी पढ़ा होगा लोगों ने, और हम बस उसे थोड़ा और ज़्यादा रिवाइज करने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है और वो डायरेक्टली पीएचडी में आए हैं, जो नॉन मैनेजमेंट फील्ड से हैं, उनके लिए मैं इसे और लेके आता हूँ, क्योंकि बीटेक में इसका थोड़ा सा, बीटेक और एमटेक में इसका टचअप था। इस वर्ड में ही इसको डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले हम रिसर्च को लेते हैं। रिसर्च, अगर मैं इस वर्ड की बात करूं तो इसमें दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है री, और मैं इसे माइनस की जगह, माइनस अच्छा नहीं लगता, इसे ऐसे लिखता हूं तो आपको क्लियरिटी आएगी। रिसर्च, री मीन्स अगेन एंड अगेन, बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। सर्च मीन्स फाइंडिंग आउट समथिंग। तो अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च इज फाइंडिंग आउट समथिंग, जो नॉलेज हमारे पास थी उसमें एडिशनल। आज से पहले अगर हम बोले कि ये चीज फैक्ट था, और कल हम उस फैक्ट को फिर दोबारा चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं यार, इससे अच्छा ये भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, आज से कुछ साल पहले तक अगर मैं आपसे बोलूं कि आप किसी बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन देंगे, तो ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब लोग निगेटिव में लेते थे कि यार, जब तक फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा, जब तक हम टीचर और स्टूडेंट आमने सामने नहीं बैठ रहे, टीचर टॉट रिलेशनशिप नहीं है, तब तक तो एजुकेशन कुछ नहीं है। बट आज के कोरोना एरा, मतलब मैं इसे कोरोना एरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया कोविड का, इंडिया में भी और ग्लोबली हर जगह। तो इस कोविड एरा में एक साल से बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में काम कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। हम और आप जैसे प्रोफेशनल्स भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, हम नई नई चीजें सीख रहे हैं। और डिजिटल एजुकेशन आज की डेट में एक नया सच है। तो आप शायद रिलेट कर पाए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, कि पहले अगर हम उस फैक्ट को देखें वो अलग था, और आज हम इसे दोबारा देखें तो वो अलग है। अब मैं इसी के साथ कुछ और चीजें ऐड करता हूं आपको। मैं तो कुछ डेफिनेशन भी लिख देता हूं, सो दैट आप कहीं किसी को एक्सप्लेन करें तो वो इजी रहे आपके लिए। रिसर्च, commonly if you say in a common language, is searching for knowledge, but नहीं चलेगा। हम थोड़ा और ज्यादा से इलाबरेट करें, क्योंकि ये तो समझने के लिए आम भाषा में हो गई, तो इसे थोड़ा मुश्किल भाषा में आप समझते हैं। रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक, मैं दोनों वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा आपको, थोड़ा सा ऐड किया है बस मैंने। सर्च फॉर pertinent information on specific टॉपिक। तो आम भाषा बोलचाल में इसे क्या बोलेंगे? सर्च फॉर नॉलेज। अब किसी ने बोला नहीं और ज्यादा इलेबोरेट करो, तो हम बोलेंगे रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर पर्टेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। अब किसी ने बोला नहीं नहीं डिक्शनरी मीनिंग बताओ, तो हम इसे, अगर डिक्शनरी में जाते हैं, डिक्शनरी से चेक करते हैं, अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, especially through search for new facts in any branch of knowledge। तो मैंने इसे अलग अलग डेफिनेशंस आपको दी, मैंने आपको रिसर्च को समझाने की कोशिश करी, और आई थिंक आपको ये क्लियर। और बहुत सारी रिसर्चर्स हुए हैं, रेमंड एंड एवियन ने रिसर्च की अलग डेफिनेशन दी है, सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू गेन न्यू नॉलेज। There is another researcher, Karliner, let me spell his name correctly or I will write down. Karlinger.
कर्लिंगर ने इसकी अलग डेफिनेशन दी है। मैं इसका फॉन्ट कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे आप इसके बारे में चेक करें। मैं कुछ और रिसर्चर के नाम यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं इसकी। एवीएन हर एक ने अलग तरीके से सिस्टमेटिक, इन्होंने डिफाइन किया सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू गेन न्यू नॉलेज, इन्होंने डिफाइन किया सिस्टमेटिक कंट्रोल एंड एम्पिरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। तो जितना ज्यादा लोगों के रिसर्च पेपर्स हम पढ़ेंगे उतनी ज्यादा हमें इसे समझ में आएगा कि व्हाट इज रिसर्च। अब मैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे आपके पास लेके जाऊंगा कि मैथोलॉजी क्या होता है यार, ये भी तो समझना है। मैथोलॉजी होता क्या है, और रिसर्च मैथोलॉजी में एक और वर्ड है दैट इज मैथोलॉजी, उसे भी समझाता हूं मैं आपको। रिसर्च मैथोलॉजी, अगर मैं डेफिनेशन पे चलूं, सबसे पहले मैं डेफिनेशन पे जाता हूं। रिसर्च मैथोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी about the tool of research, collection of various data related to the topics, techniques involved in the critical analysis of the fact with the statistical and econometric manipulation। मुश्किल हो गया, आसान भाषा में भी समझाऊंगा, मैं थोड़ा मिटा दूं इन्हें। आसान भाषा में बोला जाए, रिसर्च की पढ़ाई को ही हम रिसर्च मैथोलॉजी कहते हैं। बहुत सिंपल, रिसर्च क्या था, किसी चीज को दोबारा पढ़ना, किसी चीज के बारे में और जानकारी निकालना, और उसकी पढ़ाई को हम रिसर्च मैथोलॉजी कहते हैं। क्लियर हुआ? भाई एक और चीज मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बोला था मैं बताऊंगा, तो वो था आपका रिसर्च मेथड्स में क्या डिफरेंस है भाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च मैथोलॉजी? द स्टडी ऑफ वेरियस वर्क्स ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमिक्स एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स चूजन फॉर द रिसर्च टॉपिक। ये तरीका है, ये उसकी पढ़ाई है। अंतर समझ में आया कि मैं किसी काम को करूं कैसे, वो ये है रिसर्च मेथड्स, किस तरीके से करना है। और उस काम को करने का अगर मैं पूरी स्टडी करूं तो ये आपका रिसर्च मैथोलॉजी हो गया। कोई डाउट यहां तक? ओके ओके। द वेरियस स्टडी, दोबारा बोलता हूं, द स्टडी ऑफ वेरियस वर्क्स ऑन द, इंग्लिश में बोलता हूं, द स्टडी ऑफ वेरियस वर्क्स ऑफ द डिफरेंट पोएट and the understanding the employment of figures of a speech is the work। एग्जाम्पल समझिए, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई चीज कर रहे हैं, उसका तरीके को आप रिसर्च मेथड बोलेंगे, लेकिन उस पूरी पढ़ाई को आप रिसर्च मैथोलॉजी बोलेंगे। कोई डाउट? इसका एक ब्रीफ डिफरेंशिएशन कर देता हूं मैं, यहाँ पे इसे उठा के आप साइड में रख देते हैं। ओके, एक लाइन खींच देते हैं इसके बीच में, जैसे आपको मेरे को ये सब वही वो तो बोले ना, अब नई चीजें आ गई हैं। अब पढ़ाई भी, पहले हम लाइन खींचना इतना इजी था, अब बोर्ड पे जाते थे खींच देते थे, अब ऐसे खींचना पड़ेगा। कोई डाउट यहाँ पे? अब इस थोड़ा सा मैं आपके लिए थ्योरी दे देता हूँ इसकी, सो दैट आप कभी कोई पूछे तो बता पाए। मैं टाइप कर दे रहा हूँ सो दैट आप पढ़ पाए। ये मैंने आपको समझा दिया है, इट्स अ टेक्निक हाउ टू कंडक्ट रिसर्च। ओ क्या थोड़ा सा आगे जा रहा है, इसे थोड़ा कुछ करते हैं। प्लीज स्पेलिंग्स में मत जाइएगा, हम लोग जब टाइप करते हैं कई बार मिस आउट हो जाती हैं। और ये सब कुछ है इसमें, मेथड्स को भी एक्सप्लेन करते हैं हम इसमें, हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, सैम्पलिंग भी करते हैं, सब कुछ करेंगे इसमें। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। टूल्स ले कह दिया मैंने से, टूल्स ऑफ रिसर्च मैंने अलग अलग तरीके से आपको कोशिश किया इसे समझाने के लिए। अब इधर आ जाते हैं। अब इस, सॉरी मैं एक चीज गलत यहाँ पे कर गया हूँ, ये नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा, क्योंकि स्टडी ऑफ टूल्स, मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ। स्टडी अबाउट टूल्स, टूल्स तो साइड वाले हैं,
ओके, ये है आपका टूल्स ऑफ रिसर्च कि आप कैसे करेंगे, कौन सा एनालिसिस लगाएंगे, टी टेस्ट लगाएंगे, जेट टेस्ट लगाएंगे, अनोवा लगाएंगे, क्या चीज़ करने वाले हैं। ये तो मैंने आपको मेथड्स बता दिए सारे। आप सैम्पलिंग कैसे करेंगे, सैम्पलिंग में कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, वो सब यहाँ पे आपका आ जाएगा। साइंटिफिक वे करेंगे, पैरामेट्रिक वे करेंगे, किस तरीके से इससे करेंगे। तो मैं इसमें साइंटिफिक और यहाँ पे स्टेप्स क्या लेंगे आप, उसमें हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे, ये सब यहाँ पे। हाइपोथेसिस एक टूल है, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। कोई डाउट, इसे मिटा दूं? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मैं आपको थोड़ा और इंट्रोडक्शन दूंगा इसका, सो दैट आप किसी को अच्छे से समझा पाए। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन देता हूँ जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। हमें अच्छी रिसर्च में क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, हम सब एक अच्छे रिसर्चर बनने जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए हमारी रिसर्च के अंदर। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिसर्च ओरिएंटेड होनी चाहिए हमारी अप्रोच। क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्चर्स, तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ, क्वालिटीज कि हमारी क्वालिटीज क्या होती है। क्वालिटीज एक चीज और पढ़ेंगे बाद में जाके, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जो अभी नहीं ले रहा मैं। एफिशिएंट होना चाहिए, रिसर्चर की स्पेलिंग बताइएगा मुझे, हाँ। ओके, साइंटिफिक, दोबारा काम करते हैं, यहाँ तक हो गया। मैं पहले रिसर्च की स्पेलिंग ही लिख देता हूँ आपके लिए। ई ए, बताइएगा कुछ। RESEAR CHER। सो मैं अब इस पे को एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइंटिफिक, इफेक्टिव, पहले हमने बोला था एफिशिएंट, नाउ इट शुड बी इफेक्टिव। एक्टिव, बहुत सारा काम करना होता है। जब आप पीएचडी शुरू कर रहे हैं या आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप रिसर्च मोड में, क्योंकि हम वी कैन नॉट मिस एनीथिंग। सोर्सफुल, क्रिएटिव। वाई क्रिएटिव? भाई अगर आपने कुछ नया नहीं लाए तो वो तो पहले से ही हो रखे ना, तो कुछ नया भी तो लाना है आपको, कुछ नया डेवलप करना है। ऑनेस्ट, बायसनेस नहीं कर सकते आप किसी के साथ भी, आप किसी भी डाटा के साथ, किसी भी फैक्ट्स के साथ बायसनेस नहीं कर सकते। जो है वो आपको उसी को रिप्रेजेंट करना है, अपना सोच देनी है फैक्ट्स के बेसिस पे। रिलीजियंस, भाई ये एक डेफिनेशन है जो हमारे किसी रिसर्चर ने ही दी है, आई एम जस्ट टेकिंग अ रेफरेंस फ्रॉम हिम सो दैट आपके पास वो पहुंचे। ये जो डेफिनेशन मेरे को मिली है वो मिसेस एम चित्रा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये यूनिवर्सिटी से हैं लेक्चरर। उन्होंने मेरे को ये सिखाई थी, मैंने ये सीखा और आपके लिए लेके आया हूँ। रिसर्चर में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी भी किसी का डाटा यूज कर रहे हैं, किसी के रिसर्च को यूज कर रहे हैं, तो उनका नाम जरूर लीजिए, क्योंकि ये अच्छी एथिक्स है, नहीं तो आप प्लेगरिज्म में आ जाएंगे और वो प्रॉब्लम में रहेगा। ओके, मैं कुछ और छोटे टॉपिक्स इसमें आज कवर करूंगा आपके पास। टाइप ऑफ रिसर्च, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ ली, रिसर्च का मतलब पढ़ लिया, टाइप ऑफ रिसर्च पे आएंगे। तो 3 तरीके की रिसर्च हम पढ़ेंगे फ्रॉम व्यू पॉइंट, एप्लीकेशन बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड। तो उसे थोड़ा सा और ज़्यादा एलैबोरेट करें तो एप्लीकेशन बेस्ड को हम कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। एप्लीकेशन बेस्ड, इट इज, इसे और डिफाइन करें तो या तो ये प्योर रिसर्च होगा, या ये आपका अप्लाइड रिसर्च होगा। इसे पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है।
ऑब्जेक्टिव बेस्ड किस तरीके से होंगी? एक्सप्लोरेटरी, एक मिनट, एक्सप्लोरेटरी टाइप रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव टाइप रिसर्च, पढ़ेंगे इन सबको अच्छे से। कोरिलेशन रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, अब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर डिवाइड करें हम इसे, तो डाटा जिसे हम बोल सकते हैं, जो हमारे पास आ रहा है उसको बेसिस पे हम रिसर्च जो कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ओके, इतनी टाइप की रिसर्च हम पढ़ सकते हैं, उसे हम एक एक करके हम डिटेल में हर एक के बारे में जानेंगे। और आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारी रिसर्च को पढ़ेंगे, उसकी रिसर्च प्रॉब्लम को समझेंगे कैसे है, क्या कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। एक न्यूमेरिकल मैं आपको समझाऊंगा जो आपको सबसे पहले डाटा जब आपके पास आता है पहले हम उसे मैनुअली करना सीखेंगे और उसके बाद हम उसे सॉफ्टवेयर की मदद से करेंगे। तो कीप लर्निंग, कीप enhancing your knowledge। थैंक यू, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय। और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे को चैट बॉक्स में या कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।